अस्सलाम वालेकुम। अताउल्लाह कासमी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ाइनल फ़ैसला आ गया है, जिसमें 19 करोड़ 82 लाख उन पे तनख्वाह की मद में और उनके दीगर जो उन्होंने अखराजात करवाए पीटीवी के, उस मद में उनको 50% अदा करने का कहा गया है। और मुतल्लिका हुकाम को ये पैसे वापस करवाने, कानूनी तौर पर वापस करवाने के लिए हुक्म सादिर कर दिया गया। मैं पिछले 30 सालों से कह रहा था कि ये लोग शायर अदीब नहीं हैं, बल्कि शायर अदीब सहाफ़ी कालम निगार बन के ज़ाती मफादात और बेदरेग ज़ाती मफादात नाजायज़ हर नाजायज़ तरीके से उठाने के लिए इन्होंने शायरी को, अदब को, मुशायरों को, कॉन्फ्रेंसेस को और अवार्ड्स को टूल बनाया है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने कितने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ भी शायद कितने अवार्ड्स हासिल किए हैं, दुनिया में जश्न मनाए गए। 50 साल और निसफ सदी का किस्सा, और ये सारा घेर घार के चक्कर मफादात का था, नाजायज़ मफादात का, मुल्क को नुकसान पहुँचाने का, अदारों को नुकसान पहुँचाने का। यही अमजद साहब के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठते हैं कि इन्होंने भी ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ सरकारी कमेटियों में शामिल हो के, अवार्ड्स कमेटी है या कोई ये आर्ट कौंसल की कमेटियों में शामिल हैं, वहाँ पे बोर्ड्स में शामिल हैं और वहाँ जाके असरअंदाज होते हैं और नालायक और कमतर तख्लीकी दर्जे के लोगों को आगे बढ़ाते हैं और सच्चे जैनुअन और आला तख्लीकी लोगों को ना सिर्फ पीछे हटाते हैं बल्कि मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करके उनका इमेज भी ख़राब करते हैं। इनके बारे में तो मुझे किसी ऑडिट जनरल के ऑफिस में से किसी एक ज़िम्मेदार आदमी ने, बड़े आला ओहदे पर फायज़ आदमी ने बताया था कि जो इनकी तकर्री रही एजुकेशन बोर्ड में किसी में, वहाँ से जब ये गए तो वहाँ भी ऑडिट हुआ तो बहुत सारे इश्यूज़ आए जो कि दबा दिए गए। इसी तरह ये अवार्ड्स कमेटियों में बैठकर असरअंदाज होते हैं और अपना ज़ाती जो एक बायसनेस है, ज़ाती तअस्सुब है, उस पर अमल दरामद करवाते हैं। अब सेक्रेटरी कल्चर तो ये समझते हैं, जो दूसरे जो वहाँ पे मेंबर्स हैं, कि ये शायर हैं, अदीब हैं, बड़ा नाम है, ड्रामा निगार हैं। हालांकि इनके ड्रामा जिससे इनको शोहरत मिली थी, वारिस जो था, उस पर भी केस हो गया था कि ये पायरेसी है। तो अब इन पर भी उसी तरह के सवालात उठते हैं। कई मुशायरों में तो मैं एक दफ़ा मुशायरों में कालम निगारों ने शोर मचा दिया था कि ये इसमें इन्होंने अकरबा परवरी की है, अपने लोगों को नवाजा है, और अभी तक ये करते हैं। अभी तक अपनी फ़हरिस्तें जाके दे आते हैं अदारों को कि इन लोगों को बुलाएं जो कि कमतर दर्जे के तख्लीक कार हैं, और जो आला तख्लीक कार बैठे हैं वो नज़रअंदाज होते हैं। जब मुआशरे, ये डायरेक्ट मुआशरे को नुकसान पहुँचाने वाली बात है, डायरेक्ट रिवायात को और सच्चाइयों, मुआशरती सच्चाइयों को इससे ज़्यादा नुकसान क्या पहुँच सकता है कि आप बाशऊर और आला तख्लीक कार बाकिरदार लोगों को आप पीछे हटाएँ और अपने जो आपके मैं अब क्या कहूँ कि जो थैला बरदार हैं, जो आपसे ज़्यादा नालायक हैं, जो आपसे कम हैं, जो कदो काठ में, ताकि आप उनमें सर बुलंद रहे। तो ये अमजद साहब, अल्लाह उनको सेहत भी दे और उनको हिदायत भी दे। मैं ये कहूँगा कि अब भी जो है वो अपनी इन चीज़ों से बाज आएँ। अब ज़िंदगी, मकसद ये है कि वो तकरीबन 70 साल से तो ज़्यादा ही हैं, तो बहुत उन्होंने इज़्ज़त शोहरत भी हासिल की, पैसा बहुत समेटा पूरी दुनिया से, मुशायरों की मद में और पता नहीं ताइफ की मद में, कहाँ से वो सारा। और अब ये बस करें, जिस तरह इफ्तिखार आरिफ साहब पे सवालात उठ गए थे, शायरी पे उठ गया कि उन्होंने सारी ज़िंदगी नौकरियां की, और ये मुझे भी पता है कि मुझे ज़ाती तजुर्बा है कि उन्होंने जैनुअन लोगों को, आज तक भी वो 2-4 नाम सरका करने वाले लोगों के नाम के अलावा उनको कोई शायर अदीब नज़र नहीं आता। तो ये एक टैक्ट होता है कि आप कमतर दर्जे के लोगों को, नालायक लोगों को प्रमोट करें। जब नालायक लोग प्रमोट होते हैं, इनकी तसल्ली तो हो जाती है, लेकिन अदब को नुकसान पहुंचता है, और अदब को नुकसान पहुंचता है तो मुआशरे को नुकसान पहुंचता है। आज जो कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, जैसे कराची में अहमद शाह साहब जो करवाते हैं, बज़ाहिर तो लगता है बड़ा काम है, लेकिन कराची को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। कराची के जो जय्यद लोग हैं, आला लोग हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है, उनको नहीं बुलाया जाता। शाम उर्दू ज़बान की कॉन्फ्रेंस हो और उर्दू में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को बुलाया न जाए, नज़रअंदाज किया जाए,
اور ایسے لوگوں کو بار بار بلایا جائے جن کا کام ہی کوئی نہیں ہے ذاتی اپنی لابنگ کی وجہ سے، تو یہ معاشرے کو نقصان بھی پہنچا اور پیسے کا ضیاع بھی ہوا۔ تو یہ ان کانفرنسز کا بھی سوشل آڈٹ انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے اور فائنینشیل آڈٹ بھی ہوگا، اور یہ جہاں جہاں ان کی لوگوں کی یہ جو شاعر ادیب بنے ہوئے ہیں تقرریاں ہوئی ہیں یہ باز آ جائیں۔ ابھی یہ سارا کچھ یہ پٹارا جو ہے نا یہ کھلنے والا ہے، اور اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے میں پھر یہ کہوں گا کہ خدا را کم از کم ادب کو تو بخش دیں۔ جو شعر و ادب جائے نا، جگر کا خون دیے بغیر شعر نہیں لکھے جا سکتے۔ اسی طرح لکھنا پڑھنا، اچھے ناول نگار پڑھے ہیں، اچھے افسانہ نگار پڑھے ہیں، اچھے ڈرامہ نگار پڑھے ہیں، ان کو آنے دیں، وہ اچھے لوگ آئیں گے تو معاشرے کا کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے رحم کریں، ترس کھائیں اس بیچارے ڈوبتے ہوئے معاشرے پر۔ اگر آپ شاعر ادیب کا ملمہ ہی اوڑا ہوا ہے تو اس ملمے کی کوئی تھوڑی سی عزت رکھ لیں۔ بہت شکریہ۔